2018 में जेल पुरानी की भर्ती हुई थी। ये परीक्षा कराया था सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर में, और परीक्षा कराने की जिम्मेवारी उन्होंने दी थी TCS को। परीक्षा के दौरान टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज का जो विंग है जो परीक्षा को देखता है, वो मेन उनको जिम्मेवारी थी ये परीक्षा कराने की। उस समय जब परीक्षा हुई थी तो ये 28 तारीख वाली परीक्षा कैंसिल भी हुई थी और वो परीक्षा दोबारा हुई थी। उससे संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था, SOG ने ही FIR दर्ज कराया था। कुछ लोग उस समय पकड़े गए थे जो पेपर पढ़े थे। फिर यह तफ्तीश तभी से आगे बढ़ रही थी। लगभग 10 लोगों को उस बीच में अरेस्ट किया गया। जब SIT बनी तो धीरे धीरे जो पुराने मुकदमों में जो लोग छूट गए थे या कौन है मूल सूत्रधार उनके लिए जब तफ्तीश किया जा रहा था, तो यह मुकदमा फोकस में आया क्योंकि यह लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा था। इसमें बीच में कुछ और कड़ियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई वो हुई थी कादियान की, संदीप कादियान। यह सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इसी आदमी ने पेपर पढ़ाने वालों को उपलब्ध कराए थे। पेपर पढ़ने वाले लोग थे, उनको पढ़ाने वाले लोग थे, और उनसे पर कैंडिडेट बात करके जिसने पेपर उपलब्ध कराया था वो आदमी संदीप कादियान ज्ञात हुआ। संदीप कादियान को गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी को जानबूझ के ज्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई और उससे फर्दर जो जानकारी मिली उसके काफी मेहनत से टेक्निकल एनालिसिस के बाद, चूंकि उसका जो नेक्स्ट कड़ी था उसकी केवल नाम थी और उस समय का कोई मोबाइल नंबर था, उससे बियॉन्ड कोई डेटा ना तो उसको पता थी कि वो कहाँ करने वाला है ज्यादा, ना और कहीं से ये डेटा ज्ञात हो रहा था। तो टेक्निकल एनालिसिस से नेक्स्ट ब्रेक थ्रू हुआ और वो हुआ एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और वो देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो TCS के तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर था और ये परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। करण और जगदीश का एक साथी और था जो इंजीनियर था, वो है देवव्रत। ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसको चेन्नई से पकड़ा गया है और रात को लगभग 10 बजे जयपुर पहुंच जाएगा। तो यह पेपर लीक करने का जो मूल रूप से जिम्मेवार है वो तो है जगजीत सिंह, जो TCS का उस समय इस परीक्षा को कंडक्ट कराने का प्रोजेक्ट का मैनेजर था। जगजीत सिंह और चेन्नई से जो देवव्रत कादियान की गिरफ्तारी हुई है, ये दोनों पूना से साथ इंजीनियरिंग किए हुए हैं और ये उस समय गुड़गांव में रहते थे। करण कुमार जगजीत सिंह का जमशेदपुर में साथ स्कूल में पढ़ाई किया था। तो जगजीत सिंह के मार्फत ही करण कुमार और देवव्रत आपस में मिले थे। चूंकि उनके आपस में ज्यादा मेल जोल हो गया और शायद जगजीत सिंह को करण कुमार पर उसमें ज्यादा भरोसा नहीं था, तो जगजीत सिंह ने यह पेपर देवव्रत को दिया, देवव्रत ने करण को दिया। करण ने पैसे की बात करी 60 लाख रुपए में कादियान से, और कादियान ने अनिल और आशीष के मार्फत बेनिफिशियरी तक के पेपर पहुंचा दिया। और जगजीत सिंह स्कूल में ट्रेन। उसके बाद करण कुमार इंजीनियरिंग कहीं और करने चले गया। किसमें? इंजीनियरिंग करने। जमशेदपुर में? नहीं जी, वो भी वहां से बाहर इंजीनियरिंग किया है। और जो जगजीत सिंह है वो इंजीनियरिंग करने पुणे गया, जहां उसकी मुलाकात जो इसका तीसरा साथी है देवव्रत सांगवान, वहां से हुआ। ये फिर गुरुग्राम में नौकरी के दौरान, गुरुग्राम में रहते थे, वहाँ इनका फ्रिक्वेंटली मिलना जुलना होता था। जगजीत सिंह के मार्फत
क्योंकि जगजीत सिंह दोनों से जुड़ा हुआ था, देवव्रत संगवान से भी और करण कुमार से भी, तो इनके आपस में मेल जोल हो गया। क्या ये इस जगजीत सिंह कभी भी इंस्टीट्यूट में TCS पढ़े के साथ क्या? है या उसने छोड़ दिया था TCS को बीच में? मेरे ख्याल से अभी TCS में। सर ये किस इंस्टीट्यूट में थे? क्या उस इंस्टीट्यूट को भी आप मतलब संदीप मान रहे हैं उसमें भी कुछ और भी कनेक्शन हो सकते हैं जहाँ से ये पढ़े? मैडम किस इंस्टीट्यूट में थे? नहीं, कहाँ से इंजीनियरिंग की? अभी तक वो नहीं है। जगजीत सिंह के प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में जल्दी ही मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। सर ये इसको हटाया कब था सर? TCS से कब हटाया था इसको? हाँ? TCS से कब हटाया था? जेल भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक की जो जानकारी ऐसा है, ये जानकारी कि ये पेपर लीक में शामिल था ये किसी को नहीं है। ये आज पहली बार इसका रहस्य उद्घाटन हो रहा है। इसकी जानकारी शायद TCS को भी नहीं होगी। तो जो भी डिटेल है कि वो प्रेजेंटली कहाँ वर्क कर रहा है, बीच में कहाँ वर्क किया, वो मैं डिटेल जब वो हाई कोर्ट से लौट जाएगा। TCS को लेकर कुछ सवाल है। TCS एक बहुत जानी मानी संस्था है और अगर TCS से ही ऐसा लीक होता है तो द रोल ऑफ TCS इज अंडर स्कैंडल। इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। Yes, it is one of the better agencies who conducts exam on behalf of any other recruiting agency. So have you flagged it to the company, to the? ये तो अभी जस्ट खुलासा ही हुआ है। ये तो जस्ट बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज फार एज जगजीत सिंह इज कंसर्न। दैट विल लेट यू नो इन ड्यू कोर्स। तो सर लेन देन केवल 60 लाख का ही हुआ है? 60 लाख का प्रॉमिस हुआ था, बट पेपर कैंसिल हो गया था, इसलिए वो पैसे उनको मिले नहीं। दिस इज व्हाट दे से। बहुत